जय हिंद दोस्तों, मैं विकास जादव स्वागत करता हूं आपका पाल जी की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, सीटी स्नातक का रिजल्ट आरएसएसएमबी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देख लिया होगा और काफ़ी लोग होंगे जो अपने नंबर्स को देख के शॉक्ड हो गए होंगे। तो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पूरा प्रोसेस कि आरएसएसएमबी ने क्या किया है, कैसे नंबर आपके कम या ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और आपको बहुत बड़ी न्यूज़ आज पता चलने वाली है कि आरएसएसएमबी ने एक बार फिर एक शिफ्ट के साथ खेला कर दिया है, ठीक है। तो वो मैं सब आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके एक क्वेश्चन का कितना वेटेज है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग वेटेज आपका देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, वहीं एक शिफ्ट में आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 2 शिफ्टों में आपके कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन ने क्या खेला किया है और किस शिफ्ट को फ़ायदा हुआ है और किस शिफ्ट को भारी नुकसान देखने को मिला है, ठीक है। तो हम पहले जान लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जो पहली शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहली शिफ्ट का आपका एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, ए ने 100 क्वेश्चन सही किए थे, तो उसको पहली शिफ्ट में 200 मार्क्स मिलेंगे, उसका रो स्कोर जो होगा वो 200 होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है बी, जिसने दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, उसका रो स्कोर जो बनेगा, 100 क्वेश्चन अगर उसने सही किए हैं, तो वो उसका रो स्कोर जो आएगा वो आएगा 202.7027, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन उसका 2.02 मार्क्स का होगा, जबकि पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें तीसरी शिफ्ट की, तो तीसरी शिफ्ट जो 8 तारीख को हुई थी, सुबह मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी, उस शिफ्ट में जैसा कि आपको पता है 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो वहाँ पे आपका एक प्रश्न का भारांक आपका जो की फैक्टर नाम से आपके वहाँ पीडीएफ में दे रखा है, अगर आपने पीडीएफ को देखा होगा, ठीक है। तो आपका की फैक्टर या एक क्वेश्चन का भारांक आपका तीसरे शिफ्ट का जो निकल के आता है वो निकल के आता है 2.0408। ओके। तो अगर किसी बंदे के 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, माना कि कोई स्टूडेंट है सी जिसके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसका जो रो स्कोर होगा वो होगा 204.0816, ठीक है। फिर चौथी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, तो चौथी क्वेश्चन शिफ्ट में अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट था डी, तो उसने अगर 100 क्वेश्चन किए हैं तो उसको 200 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया रो स्कोर। आपको रो स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है और किस शिफ्ट के साथ खेला हो गया है, ठीक है। हाँ, लगभग पटवार जैसा कुछ खेला यहाँ पर कर दिया है एक बार फिर आरएसएसएम एसएसबी ने। तो हम जान लेते हैं कौन सी शिफ्ट को हुआ है फ़ायदा और कौन सी शिफ्ट को उठाना पड़ा है भारी नुकसान, ठीक है। तो मैं आपको पहला फॉर्मूला समझाता हूँ, उसके बाद एक एक शिफ्ट की मैं कैलकुलेशन करके बताऊँगा कि कैसे मार्क्स कितने बैठ रहे होंगे। इसके लिए हम रेफरेंस लेंगे कि एक स्टूडेंट जिसके 200 नंबर आ रहे हैं, रो स्कोर जिसका 200 है, ठीक है। पहली शिफ्ट में भी हम रो स्कोर 200 लेके चलेंगे, दूसरी शिफ्ट में भी हम 200 और तीसरी चौथी शिफ्ट में भी हम एक स्टूडेंट का रो स्कोर 200 लेके चलेंगे। फिर उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे कि अगर किसी का रो स्कोर 200 था तो उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बन रहे हैं। शिफ्ट बाई शिफ्ट हम चलेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका पीडीएफ में दे रखा है, ठीक है, कि 4 स्टूडेंट हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। पी ने आपका पहली शिफ्ट में एग्जाम दिया है, क्यू ने सेकंड शिफ्ट में दिया है, आर ने थर्ड में और एस ने फोर्थ में, और तीनों के हम रो स्कोर मान के चलते हैं कि 200 है, ठीक है। इन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इन तीनों ने 200 स्कोर किया है, इनका रो स्कोर, ठीक है। अब एम की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 118.9840, ये आपकी कांस्टेंट रहेगी हर शिफ्ट के लिए। सिमिलरली सिग्मा की आपकी वैल्यू दे रखी है 33.4038, ये भी आपकी हर शिफ्ट के लिए सेम रहेगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं पहली शिफ्ट को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ठीक है। तो पहली शिफ्ट का अगर हम स्कोर करें तो आप पीडीएफ में ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे एम आई जो है पहली शिफ्ट का दे रखा है 118.0072। सिमिलरली सिग्मा आई दे रखा है 32.9829, ठीक है। और एक्स आई जी जो दे रखा है उसका मतलब है कि ए जो आपका पी स्टूडेंट है, जो पहली शिफ्ट का आपका जो स्टूडेंट था, है ना, उसका रो स्कोर कितना है, ठीक है। तो रो स्कोर हमने माना था 200। तो अब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका नॉर्मलाइजेशन के लिए, ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो ये एम की वैल्यू हमने रखी है, उसके बाद 200 हमने रो स्कोर रखा, उसमें से हमने माइनस किया है आपका सिग्मा एम आई को, ठीक है, अपॉन हमने भाग दिया है उसमें सिग्मा आई का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट के लिए जो दे रखा था, ठीक है, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया सिग्मा से, ठीक है। ये भी आपका हर शिफ्ट के लिए कांस्टेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट का स्कोर जो निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 202.20231, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहली शिफ्ट पे आपको 2.0231 नंबर का फ़ायदा हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट शिफ्ट वालों, आपको 2 नंबर का फ़ायदा देखने को मिला है। अब हम सिमिलरली सेकंड शिफ्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रखी है, तो आप एक बार वैल्यूज़ देख लीजिए। और आप अगर आपका देखना चाहते हैं रो स्कोर और वो कैसा है, तो उसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि आपकी शिफ्ट में आपको यहाँ पे आपके नंबर रख देने हैं 200 की जगह, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि पर्सनली आपको कितने नंबर का फ़ायदा है नुकसान हुआ है।
तो अब हम दूसरी शिफ्ट का स्टूडेंट कोई मान लेते हैं क्यों है, तो उसका नॉर्मलाइज स्कोर हम काउंट कर रहे हैं, उसका भी हमने रो स्कोर 200 माना है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी है सारी। यहाँ पे एम आई चेंज हो गया है, पहले आपका एम आई 118 था पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में एम आई आपका 114.0117 हो गया है। सिमिलरली सिग्मा आई की वैल्यू भी पहले 32.9829 थी, अब चेंज हो गया 32.7451 हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज दोबारा एक बार फिर फॉर्मूले में रख लिए और सॉल्व करने पे हमें पता चलता है कि सेकंड शिफ्ट के जो मार्क्स निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं 206.6959। ठीक है, इसका मतलब कोई स्टूडेंट जिसके 200 नंबर थे वो बढ़कर हो गए 206.69, मतलब कि दूसरी शिफ्ट में आपको पूरे 6.69 नंबर का फ़ायदा हुआ है। तो दूसरी शिफ्ट वालों को भी बहुत बहुत बधाई, आपका पेपर थोड़ा टफ भी था तो उस हिसाब से आपको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अब हम थर्ड शिफ्ट का स्कोर काउंट करेंगे। थर्ड शिफ्ट के स्कोर काउंट करने के लिए एम आई की वैल्यू दे रखी है PDF में 119.8148, सिग्मा आई की वैल्यू दे रखी है 33.1903 और एक्स आई जी जो रो स्कोर हमने एक बार फिर 200 मान लिया है, इसकी वैल्यू हम नॉर्मलाइजेशन के जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें रखेंगे। ठीक है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू, ये आपका 200 आपका रो स्कोर, ये आपकी एम आई की वैल्यू, ये आपकी सिग्मा आई की वैल्यू और ये सिग्मा की कांस्टेंट वैल्यू जो हर शिफ्ट के लिए सेम है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि आपको थर्ड शिफ्ट वालों को 199.5157 नंबर रह गए हैं जिस स्टूडेंट के 200 नंबर थे, मतलब कि थर्ड शिफ्ट में आपको 0.4842 नंबर का नुकसान हुआ है। अभी आप इंतज़ार करिए और चौथी शिफ्ट में क्या हुआ है वो देखिए। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे चौथी शिफ्ट के नंबर्स को। ठीक है, फॉर्मूले में तो हम चौथी शिफ्ट के लिए देख लेते हैं। तो एम आई की वैल्यू यहाँ पे है 123.9984 और सिग्मा आई की आपकी जो वैल्यू है वो है 33.8759। एक्स आई जी अपने 200 अपन ने मान के रखा है वही है। तो फोर्थ शिफ्ट का जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो फॉर्मूले में रखने के बाद निकल के आ रहा है 193.9264। इसका मतलब कि फोर्थ शिफ्ट वालों को 6.0735 मार्क्स का भारी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए चौथी शिफ्ट के साथ एक बार फिर खेला कर दिया गया है। तो दोस्तों आप सब भी देखकर एक बार शॉक्ड हो गए होंगे कि फोर्थ शिफ्ट के साथ एक बार फिर से खेला हो गया है। RSSMSB ने पटवार में फोर्थ शिफ्ट के 16-15 नंबर तक कम कर दिए थे, वही एक पर्टिकुलर शिफ्ट के 10-12 नंबर बढ़ा दिए थे, मतलब 25-26 नंबर का डिफरेंस उस टाइम पे हो गया था। अब एक बार फिर उस टाइम पे चलो हमने रीज़न दिया कि करवा चौथ थी, इस बार कौन सी करवा चौथ थी, इस बार क्यों फ़ायदा दिया गया है। इस बार सेकंड शिफ्ट में आपके 6.70 नंबर बढ़े, जबकि फोर्थ शिफ्ट में आपके 6.07 नंबर कम कर दिए गए। तो इसका मतलब सेकंड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में पूरा 12.70 नंबर का डिफरेंस आ रहा है और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना टफ पेपर था क्या सेकंड शिफ्ट का, और फोर्थ शिफ्ट का इतना ईजी पेपर था। पटवार में भी आपने अल्फ़ाबेटिकली स्टूडेंट्स लिए और आर के बाद जिनका जेड तक जिनका नाम आता है उन लोगों को भारी नुकसान हुआ, और CET में भी आपने अल्फ़ाबेटिकली स्टूडेंट लिए और एक बार फिर उन्हीं बच्चों को, उन्हीं स्टूडेंट्स को नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्या उनके पेरेंट्स के सपने नहीं हैं? क्या वो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं? क्या उन बच्चों का जॉब लगने का अधिकार नहीं है? आप बार बार उन बच्चों के साथ गलत क्यों करते हो? RSSMB वालों, या तो आप अल्फ़ाबेटिकली स्टूडेंट लेना बंद कर दीजिए जिससे कि बार बार एक ही बच्चे को नुकसान ना हो, या फिर आप अपने नोट पेपर का लेवल बराबर सेट कीजिए। 12-12, 13-13 नंबर, एक एक नंबर की वैल्यू होती है गवर्नमेंट जॉब में, और आप इतने नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर दे रहे हैं। गजब खेल चल रहा है। जो भी है, आप सब लोग अपने अपने नंबर कमेंट करके बताइए, और अगर किसी को लग रहा है कि उसको नंबर का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है या फिर कुछ दिक्कत हो रही है कैलकुलेट करने में, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा उनके नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में कितने घटे बढ़े हैं वो जानकारी प्रदान कर सकूँ। ठीक है, आपको किसी भी फॉर्मूले से या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आपको क्या लगता है कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किस शिफ्ट के साथ अन्याय हुआ है और किस शिफ्ट के साथ सही हुआ है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे की चीज़ों से, रिजल्ट वगैरह जो भी आपके आते हैं उनकी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।